देखो, आज अब बताने जा रहे हैं समांतर श्रेणी का फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को भरे। वो भी टाइप बाय टाइप में रहेगा। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, सुनना आराम से एकदम। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करें। तो पहले ये बताओ कि क्वेश्चन नंबर पहला बता दें कि दूसरा बताएं कि तीसरा कि चौथा कि पांचवा, कौन सा पांचवा? चलो ठीक है, पांचवा बोला। लड़की लोग को क्या मन कर रहा है? क्या 11 नंबर? चलो लड़की लोग क्या है कि 11 नंबर है, तो इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा ना, सारा बन जाएगा। देखो आपस में देखो, अभी हमने चालू किए, मूडी लेफ्ट और राइट करना चालू कर दिया, इसलिए नहीं आएगा। एकदम 1 घंटा के लिए फोकस करो बोर्ड पर। ये क्लास ऐसा तुमको देंगे ना, जिंदगी भर नहीं भूलेगा, बशर्ते याद रखेगा तब। जो बताते हैं, जो देखना कैसे बताएंगे मैं, समझेगा तब। देखो पहले लड़का बोला 5, सुनना आराम से। ए बॉक्स बनाए, स्लो मोशन बताएंगे, कॉमा किया, 38 दिया, फिर दिया फिल इन द ब्लैंक्स दिया बॉक्स, फिर के को फिल इन द ब्लैंक्स है 3 गो। अरे 10 देगा ना, हिया से टेटुआ से मौलन अगर बहर में पहुंचा देगा ना तयू बनेगा, बशर्ते समय लगेगा, बाकी सब बन जाएगा। बॉक्स दिया, उसके बाद क्या दिया बोलो? -22 दिया। देखो यही था ना। देखो सबसे बड़ी बात है, इसमें 2 गो वैल्यू दिल रहना चाहिए, खाली 2 गो रहना। एक यहाँ दिया कि नहीं दिया? बन गया। मैं हार्ड है या नहीं है? एक और रह के रहबे नहीं करेगा, जब भी रहेगा ना तो कम से कम 2 वैल्यू दिया रहेगा। पहला नंबर समझ लेना, पहले किसी में देख लेना, किसी में खाली एक है वैल्यू दिया, बाकी सारा बॉक्स है, ऐसा है नहीं रहेगा। वो करेगा तो 2 गो रह के 1 गो रहेगा तब, क्योंकि आसानी से बन जाएगा। तो देखो पहले बातों को समझना, सब में 2-2 वैल्यू है, पहले तो समझ में आया पहला नंबर। अब 2 वैल्यू बोला कहा है सर? क्योंकि 2 गो समीकरण निकलेगा। क्यों निकलेगा? 2 गो, क्योंकि 2 गो समीकरण से यहाँ वैल्यू निकलेगा। बाकी तो समीकरण बहुत सारा होगा, यहाँ भी होगा, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ होगा, यहाँ होगा। 1 2 3 4 5 6 गो में 2 गो से लेके, माने पहला समीकरण, दूसरा और यहाँ कितना हुआ? तीसरा, चौथा, पांचवा, दूसरा और छठा से निकालेंगे ओडी के मान, कि पहला फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरा वैल्यू दे दिया, तीसरा रिक्त स्थान, चौथा रिक्त स्थान, पांचवा रिक्त स्थान, छठा वैल्यू दे दिया। मैंने हम कह सकते हैं कि छठा का वैल्यू कितना दिया? -5। तो बता सकते हैं कि T6 क्या होता है पता है? T6 क्या होता है? A + 5D बराबर क्या हो गया? -5। तो थोड़ा सा इसको बेहतर लिखना है कि कैसे बनाना है। देखो अगर किसी लोग बोला ना कि मैथ, कि सर हमको मैथ कैसे होगा, तो मैथ सुधारने के लिए तुमको पहले बेसिक आना चाहिए। बहुत लोगों ने सोच लेता है कि डायरेक्टली 9वां में जाएंगे 10वां में जाएगा, नहीं सीख पाएगा। शुरू से पढ़ो, 5वां से भेजो हमको पास, तब बेहतर हो पाएगा, नहीं तो 8वां से कम आओ। अब यहां लिखेंगे, माना कि, देखते जाना आराम से, माना कि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। ए से लेके जेड को सम, इतना तो पहले मान लेना, ये तो पहले बात याद रखना। पहले बताओ शुरुआत में क्या करेंगे? पहला पद, दूसरा पद दे दिया है, कितना दिया है? 38। पहला पद दिया है? नहीं दिया। तो यहां लिखेंगे, पहले से लिख लो कि पहला पद लिखेंगे, पहला पद या प्रथम पद क्या हो गया? T1 इंडिकेट करेंगे, T1 कर दिए, बराबर क्या हो जाएगा? ए। क्या इसके एक के जगह पर कुछ है? नहीं है, तो यही रहेगा, रहता तो बराबर करके लिख देते हैं। दूसरा पद लिखेंगे, T2 रखा हुआ A + D, ये तो पहले बताए थे कि याद हो जाएगा। दूसरा कहेगा, याद है, पता है ना, A + D, एक घट जाएगा। तीसरा कहते हैं +2D। तो बताओ दूसरा पद कितना दिया है? T2 का वैल्यू दे दिया कितना? 38। तो यहाँ लिखेंगे, ऐसे थोड़ा चेंज कर देते हैं कि A + D बराबर हो गया कुछ 38। बोले 38 कहाँ आ गया? क्वेश्चन के अनुसार
क्वेश्चन पहला पद दूसरा पद, T2 का वैल्यू कितना दिया है 38, निकाल दिए 38। समीकरण नंबर क्या बनेगा, ये पहला कर देते हैं। ऐसे मानना चाहते हैं इसको पहला दूसरा तीसरा करते हैं, सिर्फ इसी को हम कहेंगे, ठीक है ना। बाकी हम क्वेश्चन के अनुसार लेके चल जाएंगे, ठीक है, पहले इतना समझो। अब यहां लिखेंगे पहला पद चले, दूसरा पद हुआ, तीसरा पद लिखेंगे, तो T3 क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। यहां तक पहुंचिए। चौथा पद क्या होगा, पांचवा पद, छठा पद a प्लस, हुआ कि नहीं हुआ। अब छठा पद कौन है, पहला पद फिल इन द ब्लैंक, दूसरा पद दे दिया, तीसरा पद फिल इन द ब्लैंक, चौथा फिल इन द ब्लैंक, पांचवा भी फिल इन द ब्लैंक, छठा क्या दिया है। तो T6 की वैल्यू दिया है कितना, -y। T6 की वैल्यू कितना दिया है, -y। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस 5d बराबर क्या होगा मेरा, समीकरण नंबर क्या हो गया। अब यहां से देखो, पहले गौर से समझो, मैथ को रटेगा तो फेल हो जाएगा। मैथ को बहुत गहराई से पढ़ना सीखो कि कैसे मैथ को सोल्व करेंगे, क्या क्रिया करेंगे, कैसे लगाएंगे कंसेप्ट की मैथ हमारा सोल्व हो जाएगा। अब बताओ कि अगर इस सम के मान निकालना है तो कभी ए आता है कभी डी आएगा, यही ना। तो अगर हमारा ए और डी के वैल्यू निकल जाएगा तो सारा वैल्यू हमारा इस सम को जितना भी फिल इन द ब्लैंक्स है ना, सब भरा जाएगा। तो हमको जरूरत क्या चीज का निकालना है, ए और डी का निकालना। तो आप बताओ कि समीकरण 1 और 2 से अगर करेंगे तो ए और डी के वैल्यू निकलेगा कि ना निकलेगा, अरे निकल जाएगा ना। तो बताओ कि दो चर रैखिक समीकरण सिखाए थे कि बताओ कि x का मान निकालो या y के मान। तो कुछ भी लेटर है अल्फाबेट में, 26 लेटर में कुछ कोई भी लेटर दो को दिया, चाहे ए माने ए या बी में रहे क्वेश्चन, चाहे एक्स वाई में रहे या तुमको ए और डी में रहे, आराम से निकल जाएगा। जैसे एक्स वाई के मान निकाल, तो बताओ कि दो चर एक ही समीकरण में x प्लस वाई बराबर 6 दिया और x माइनस वाई बराबर 4 दिया, बताओ कि एक्स वाई का मान निकाले आ जाता है। लेकिन यही परेशान तो है, जो सीखा है दो चर वाले रेखिक समीकरण में वही चीज बात तो यहाँ भी आया। अगर तुमको दो चर रेखिक समीकरण हल करे आ जाता है, एक्स वाई के मान निकाले आ जाता है, तो 100% कहते हैं कि इस मैथ को सोल्व करके आंसर ला देगा। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। तो इस मैथ को पहले हमको ए और डी का मान निकालना, क्या निकालना है, ए और डी का मान निकालना। तो ए और डी के मान किसको किसको निकाले, वो हाथ उठाएगा। कितना लोग ए और डी के मान निकाले आ जाता है, एकदम 100% ईमानदारी से बोलेगा कि आता है कि नहीं आता है। ए और डी के मान चाहे लुप्तीकरण से हल करो, चाहे ब्रज गुणन से, चाहे प्रतिस्थापन से, तुलनात्मक से, इतने लोग जितना लोग हाथ नहीं उठाया उस सम से मैथ नहीं बनेगा। तो इस मैथ को सीखने से पहले कौन सा मैथ सीखना है, ये दो चर रैखिक समीकरण। हम इसीलिए बैलेंस पढ़ाए, हमको मन करा तो द्विघात समीकरण पढ़ा कि क्या दूसरे की दुप्पा देते कौन वाला, ये भी पढ़ा सकते थे ना, लेकिन हमने द्विघात पढ़ा कि क्या पढ़ा दिए, फिर दो चर का बात पाए को संबंध है। क्योंकि हमको पता है कि मैथ कैसे सीखेगा भी, लेकिन सिखाने के बाद भी लड़का से नहीं बन रहा है तो तुम्हारा गलती है। जैसे खाना आपको पढ़ा देगा, अब बताओ खेबे ने क्या बोला, पेट नहीं भर रहा है, जब तक भोजन नहीं किया पेट भरने वाला नहीं, सुगंधी से टेस्ट लेने से पेट नहीं भरता है, बस मन भरेगा, लगेगा कि हम पेट भर गया। देखो हम लेंगे, अब डी को काटना है तो पहेलिका में कितना से गुना कर देंगे, कट जाएगा 5 से। तो यहां लिखेंगे कि समीकरण ओवन में 5 और दोनों में प्लस प्लस है ना, कौची करे पर, माइनस करे पर, 2 करने पर। कोई परेशानी किसी को है बोलो। तो पहेलिका में कितना से किए, 5 से, तो 5 गुना ए करेंगे, 5 में ए से गुना करेंगे क्या बनेगा, 5a प्लस क्या बनेगा 5d। अब 38 से 5 से गुना करके जल्दी बताओ कड़ाक देने कितना आता है, 38 5 जल्दी बताओ कितना आएगा, कितना 100। सही सही बताना, मिस्टेक ना फिर से कर लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखना, अब यहां लिखेंगे कि a प्लस 5d बराबर कितना दिया है, माइनस में 22। हमने क्या बोले, माइनस कर दो, यहां भी माइनस कर दो यहां। अब यहां क्या हो गया मेरा, ये माइनस। तो अब बताओ यहां पर ये तुमको क्या करें, माइनस करने पर था ना, तो क्या बनेगा ये,
तो अब कट गया, 5 में से एक को एक घटा दिए, क्या बनेगा ये 190 में से -22 को घटाएगा, कितना आएगा, कैसे जुटेगा, तो ये वाला गिरा जाएगा ना। तो अब जोड़ो 190 में से 190 और 5 जोड़ो, बताओ कितना हो जाएगा, कितना आएगा 212। अब जरा ए को काटना है, भागा दो 4 से, 212 में 4 से भागा दो, कितना से कट जाएगा बताओ, 4 पचे और 4 तिया, एक भाई लो 53 निकल गया। अब डी के मान निकालना, क्या निकालना है, तो यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 में ए का मान देने पर, तो समीकरण 1 में, तो 1 मेरा ये है ना, तो ए प्लस क्या मेरा है डी, मेरा कितना मेरा हो गया 38। बताओ कि ए का वैल्यू कितना दिया गया 53 प्लस डी हो गया बराबर कितना मेरा होगा 38, तो डी बराबर हो गया 38 माइनस कितना 53, तो डी का वैल्यू कितना आया घट के माइनस में 15। अब जरा क्या, अब ये डी के मान देखो तो साबित करके पहले चेकअप कर लेते कि डी के मान सही है कि गलत, तब क्या जाके नहीं तो फिर गलत होगा गड़बड़। अब देखो हम टेस्ट करके दिखा देते हैं, अगर ए और डी के मान पुट कर देंगे तो 38 आ जाना चाहिए, तो 53 में से -15 के घटा दो, क्या 38 आता है, अरे ए का वैल्यू कितना आया है 53, तो 53 माइनस 15 कितना आएगा, तो इसका कहने के लिए मेरा कि ए और डी के मान निकला हो क्या हो जाएगा सही, क्योंकि अब देखो यहाँ तो दिक्कत होगा, तो यहाँ माइनस कर दे, सब माइनस कर ना था, तो माइनस क्या करेंगे नीचे, जब नीचे माइनस गिरा प्लस हो जाएगा ना, माइनस गिरा गया। तो जरा समझना बातों को, अब हमारा ए और डी के मान निकल गया ना, तो पहले वाला भर दो, एक वैल्यू कितना आया था बोलो 53, यहाँ भर दो क्या हुआ 53, बात समझ में आया। अब जरा समझना आराम से, ऐसा ट्रिकली भी हम कर सकते थे लेकिन यहाँ रूल से करना। अब दूसरा में तो दिया है, तीसरा भरना, तो तीसरा पद क्या है ए प्लस 2d, ए प्लस, तो ए के वैल्यू अब देखो यहाँ पुट कर रहे हैं बउआ, देख ध्यान देगा, ए प्लस 2d है, अब ए के वैल्यू कितना मेरा 53 और 2 गुना डी की वैल्यू कितना है मेरा -15, तो 53 अब माइनस प्लस क्या हो गया, प्लस माइनस क्या हो माइनस, 15 दूनी, तो 53 में से 30 गया, कितना आया, यहाँ क्या भरेगा, क्या ऐसे भर देगा सब है। अब जरा देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा क्या है ए प्लस 3d, ए प्लस क्या है 3d, ए के वैल्यू और 3 गुना डी के वैल्यू, तो अब बताओ 15 तिया 53 में से 45 गया 8 है ना, एक और आया 55 ना, तो ए प्लस क्या मेरा हो गया 40, ए के वैल्यू 53 और 4 गुना डी के वैल्यू, तो 53 माइनस 15 चौके, और 53 में से 60 गया माइनस 7 ना, समझ में आ बात को, सारा सॉल्व करें। बताओ कोई किसी को परेशानियां है, लड़का लोग की परेशानी देखो फिर से समझा देते हैं। पहले जितना भी रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी जिसकी जगह पर रहेगा ना, प्रथम पद मान लिया फिल इन द ब्लैंक्स तो ए कर दिए, दूसरा पद क्या था मेरा दिया हुआ था, तो ए प्लस क्या कर दिया डी, ए प्लस कहाँ गया मेरा डी, ए का वैल्यू दे दिया कितना दिया 38, इसलिए क्या दिए कि ए प्लस डी क्या कर दिया 38, समीकरण नंबर पहला। फिर उसको अब जितना भी भाग था ना सब लिख चल जाओ, नहीं दे लेते तो छोड़ देना, लिख दिए सही। तीसरा पद हो गया प्लस 2d, चौथा प्लस 3d, पांचवा ए प्लस 4d, और छठा हो गया मेरा प्लस ए प्लस 5d, और छठा हम दे कितना दिया था मेरा माइनस में बाय से लिख दिया माइनस बाय। तो पहला और दूसरा से हम क्या कर दिए ए और डी का मान निकाल दिए, और ए डी का मान निकालने के बाद देखो इसमें पुट कर देना है, इसमें पुट कर दिए ए और डी के वैल्यू, इसमें ए और डी इसमें और इसमें, समझ में आया आपको, यहाँ तक कर दिए, पचमा तो दे रहा है, चौथा तक कर दिए, पचमा तक कर दिए, बात समझ में आया। तो किसी परेशानी है अब इस मैथ बताओ कि पूरा बन जाना, बन जाएगा, बन जाएगा ना सही। तो जो जो वैल्यू दे रहेगा उसको सामने लिख देना, कोई दिक्कत। देखो अब नोट करेगा तो बहुत समय लगेगा, कि वो नोट करने की मौका नहीं देंगे हमें, क्योंकि घर पर जाके आराम से, क्योंकि ये तो डाउनलोड भी कर देंगे, घर पर जाके आराम से देख लेना।
वीडियो में देख लेना आराम से, ठीक है। अब जरा तुम लोग दिमाग लगाएगा, जो पूछ रहा था 11 12 नंबरिंग दे रहा था लड़के लोगों ने, कि क्या बताना पड़ेगा कि वह बन जाएगा, बन जाएगा ना। एक बार तो और मनीष भी बताया था तुम लोग के, बताया था ना, तो ये भुला गया। चलो एक क्वेश्चन है, लाजवाब है, कह रहा है ना कि पचमा पद 11 है, किसी समांतर श्रेणी का पचमा पद क्या है 11, पचमा पद क्या है 11, पचमा पद, पचमा पद लिखा था है, तो पहले ऐसे लिख लो, सॉल्व करके पहले सॉल्व करो। माना कि क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन बोल दें, बोल देते हैं, किसी समांतर श्रेणी का पचमा पद 11 है, पचमा पद और नौमा पद 7 है, नौमा पद, तो 16वां पद ज्ञात कीजिए, क्या नहीं बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा। तो सबसे पहले मानो कि माना कि प्रथम पद है, प्रथम पद और सर्वांतर, ध्यान लगा के देखेगा सब लड़का लड़की आपस में कोई नहीं बोलेगा, सर्वांतर क्या है, आराम से देखो पूरा स्कैन होगा और बताओ। देखो मैथ अगर सीखने की चाहत है तो अभी भी तुम्हारा भाई बने ना, 10वां डायरेक्ट मत भेजो, भेजना भी है ना तो शुरू से भेजो, तब आएगा मजा। अब कहीं पढ़ा कोचिंग पढ़ा हमको क्या पता है, किसी को भिन्न के जोड़ नहीं आ रहा, भिन्न के घटाना आ रहा है तो परेशानी है, बरमूल नहीं आ रहा, घरमूल, तो 20-25 चैप्टर है जो बेसिक है, वो नॉलेज रहना चाहिए। बहुत लोगों ने डायरेक्ट 10वां चला था, इसलिए परेशानी होगा मैथ में। अब देखो किताबों में कह रहा है कि पचमा पद 11 है, पचमा पद, तो पचमा T5 बराबर क्या होता है A प्लस 40, और पचमा पद दे दिया है, कितना दिया, पचमा पद फॉर्मूला क्या हुआ A प्लस 40, और पचमा पद दे दिया कितना, तो हम लिख सकते हैं ऐसे कि A प्लस 40 बराबर क्या होगा मेरा, समीकरण नंबर क्या हो गया, बात समझ में आया। फिर कहता है कि नौवा पद 7 है, नौवा पद, तो T9 बराबर क्या होता है A प्लस 8D, और T9 दे दिया, कितना दिया है, नौवा पद कितना है 7, तो हम लिख सकते हैं कि A प्लस 8D बराबर कितना हो गया 7, समीकरण नंबर 2। कहता है 16वां पद निकालना, T16 निकालना है A प्लस 15D, ये बराबर क्या निकालना है भाट, मैंने T16 ज्ञात करना है, तो ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में बता देता है कि कौची निकालना है, ए निकालना है और क्या निकालना है डी। अब हमारा ए और डी कैसे निकलेगा, कोई भी विधि बना लेना है, लुप्तीकरण, ब्रजगुणन, तुलनात्मक, प्रतिस्थापन, समझ में आवत को। अगर ये सब विधि से अगर मैथ बना लेता है, ए और डी के वैल्यू निकल जाएगा, तो T16 आराम से निकल जाएगा, बस समझ में आया। बताओ कि बता दें कि छोड़ दे, यहां से कितना लोग है जो बना देगा हाथ उठाएगा, कितना लोग बना देगा जो हाथ उठाएगा। ये 2 चल रहे थे समीकरण अभी जस्ट बताए थे गुना करके, बाकी लोगों नहीं, तो चलो फिर से बता देते हैं, चलो ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा हमको ध्यान देना है कमजोर से कमजोर विद्यार्थी पर, ध्यान इधर दो। क्या हम करके काटना चाहते हैं, 4D है ना, इसको बताओ यहाँ क्या है 8D, दूसरा पहले का भी कितना गुना कर देंगे 2 से, खाली 4 दूनी 8, ध्यान इधर दो, दांत मत निकालो ज्यादा। समीकरण 1 में 2 से और -2 करने पर, अरे नहीं समझ में आने के बहुत कई रीजन है, पढ़ते समय ही करेगा, दांत निकालेगा, तो ऐसे मैथ नहीं आएगा समझ में। अब 2 से गुना किए थे ना, तो 2 से गुना करेगा पहले का में, तो क्या होगा मेरा हुआ 2A हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 2 से करेगा 2A, 4 दूनी 8, 11 दूनी, और दूसरा का में कुछ नहीं किया, उतार दो जो कहते हैं, A प्लस कितना मेरा हुआ 8D बराबर कितना दिया है 7, माइनस माइनस और माइनस हो गया ना, बोलो कोई दिक्कत है, ये वाला क्या हो गया, 2 में से 1 हो गया, क्या हो जाएगा, अब 22 में से 7 गया, कितना हो गया मेरा 15, तो एक वैल्यू कितना निकल गया, अरे एक वैल्यू निकल गया 15 ना। अब तुम समीकरण 1 में ए का मान देने पर पहला क्या था, बोलो फटाफट, A प्लस 4D बराबर
11। a प्लस 40 बराबर a के मान कितना निकाले हैं 15। 4d बराबर कितना हो गया 11। 4 डिवाइड 11 माइनस क्या बन गया 15। इस प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस। 4 डिवाइड 11 में से 15 गया माइनस में d के मान माइनस 4 बटा कट के d की वैल्यू। बात समझ में आया। अब हमारा निकालना कुछ है t16। क्या निकालना t16 और हो गया a प्लस क्या हुआ 15d है ना। a के मान कितना निकाले थे बोलो और d के मान कितना आया था -1 ना 15 माइनस 15 शानदार क्वेश्चन था ये। बताओ कितना निकल गया तो t16 क्या निकल गया t16 कितना आया कोई दिक्कत है सेम वही क्वेश्चन है कोई दिक्कत है उसमें ए डी के मान पुट करते थे ना इसमें बस बनाने का तरीका वही था खाली पूछने का तरीका क्या था अलग था। कोई दिक्कत है समझ में आ गया मिटार दें। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखो आराम से देखते जाओ पूरा मैथ समझ में आएगा अगर ध्यान लगाएगा बोर्ड पर था। एक गुण आपस से बोलना नहीं है शांति पूर्वक आराम से पढ़ो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो आराम से अब एक देखो फिल इन द ब्लैंक्स वाला है फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। अरे फिर से आया फिल इन द ब्लैंक्स यही ना और क्वेश्चन बहुत लाजवाब इस क्वेश्चन से बार बार आता है। हम एक बात बताते हैं एक कोई भी इसमें क्वेश्चन ले पहले तो सिंपल बना दशमलव वाला कोई मायने नहीं है दशमलव जोड़ आता बन जाएगा घटाव आता तो बन जाएगा गुना आता तो बन जाएगा। बाकी कंसेप्ट सीखना मैथ में कि मैथ बनता कैसे है। बात समझ में आया। तो देखो एक सारणी एक सिंपल कर लेते हैं। शुरू में क्या दिया बउआ ए दिया दूसरा में क्या दिया डी दिया बॉक्स बना दिया तैसे। फिर तीसरा में क्या दिया एन दिया चौथा में क्या दिया एन बोलो चाहे टीएन बोलो क्या भी टीएन को जगह पर क्या इंडिकेट करता है एन। बात समझ में आया समझ में आ रहा है ना। देखो आराम से समझना ये सब क्वेश्चन देखने के जल्दी ना मिलता है अब बहुत आसान है बहुत इजी है। जैसे एक क्वेश्चन ले रहे हैं पहला दिया है कि 10 है 20 है 5 है जब बढ़ कर दिया तो सारा मैथ नहीं पूछना है एक दो मैथ पूछो बाकी काम हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि 3 दे दिया क्या दिया 3 दे दिया फिर हमने एन की जगह पर 18 दे दिया एन पर क्या दिया 18 दे दिया फिर 253 दे दिया 253 दे दिया। बात आराम से समझना आराम से एकदम पहले फंक्शन पहचानो चर्चा के गो है 1 2 3 4 जब चर्चा 4 है तो फार्मूला भी हमने 4 बताए थे याद है। पहले तो सारा जगह यही पढ़ता सब कोचिंगों में यही चर्चा ज्यादा होगा तो टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यही बताता हमने इसी फार्मूला के मदद से कितना फार्मूला निकाले हैं 4 तो टीएन एक तो हो ही गया। अब हमने एन निकालेंगे एन क्या होता है टीएन माइनस और प्लस में 1 ए हो गया वो टीएन बराबर वो एन तो हो गया। अब हमने एक फार्मूला हुआ साइन पहले चारों दर्शा देते हैं जिसे कोई भी वीडियो अगर देखेगा तो उससे ज्यादा समझ में आएगा। अब मान लिया ए हो गया तो एक क्या होता बताओ टीएन माइनस एन माइनस यही ना तो ए हो गया और एक क्या बताए थे डी तो क्या हो गया टीएन माइनस बटा और है यही ना तो चारों सूत्र अगर कंप्लीट किया तो मैथ चटनी लौकेगा अगर याद रहा तो। अब जो जो रिक्त स्थान रहेगा बिचवा में देखो बाबा फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है दम प्यार से पहले समझ जाओ एक क्वेश्चन और एग्जांपल लेते हैं आराम से मैं ना मान लिया जाए कि यहां दे दिए 10 और यहां दे दिए 20 फिर दे दिए है 5 और यहां दिया फिल इन द ब्लैंक्स। बात समझ में आया।
तो हमको पता चल गया कि जो वाला जिसका सामने फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा वही निकलेगा। अगर टीएन के सामने फिल इन द ब्लैंक्स है तो टीएन का फॉर्मूला लगाएंगे, और टीएन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर हमारा डी की जगह पर फिल इन द ब्लैंक्स हो गया तो डी का फॉर्मूला लगाएंगे अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा एन माइनस वन। बात समझ में आया? अगर एक क्वेश्चन और देके समझा देते हैं, जैसे चारों एंगल पर दे दिए। अगला क्या था, डी पर क्वेश्चन हो गया ना, और एक टीएन होगा। अब एन वाला क्वेश्चन, एन वाला देखो तो कहां पर था। चलो मान लिया जाए एन वाला में ए वाला भी दे देते हैं। एक है 15 20 400, यहां दिया है 15 20 400, 15 है 20 10 है ना, 15 10 400। पहले क्वेश्चन समझा देते, चार एंगल के बनता है क्वेश्चन। इसमें ए भाट हो गया, अब खाली को बच गया एन ना, तो बताओ दो 78 वाला नहीं है इसमें, कौन केमा केमा है क्वेश्चन? नहीं, ये क्वेश्चन जवाब नहीं है, हमको अलग क्वेश्चन बताना है। कौन सा? एन वाला, एन वाला। चुप, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा, हमको एन भाट करना है, एन। चलो 105 7 128, 105 टीएन तो है, एन है ना, छठा है, ए वाला नहीं, फंस जाएगा। 23 है, यहां भी कर देते हैं 7 6 205, 7 6 205, 7 6 7 6 205 है कि नहीं ऐसा? अब जरा क्वेश्चन पहले हम बारीकी समझा, ऐसा क्यों लिखे, समझने के लिए लिखे हैं। 4 कैटेगरी का क्वेश्चन है, बाकी इसमें ढेर सा बनाने के लिए टोटल मिला के 23 क्वेश्चन है, लेकिन हमने 4 लिखे। अगर ये चारों समझ गया तो पूरा मैथ बन जाएगा। और 4 बनाना नहीं है, 4 समझना बनाना एक मैथ है, बाकी सारा किलो घर पे बनाते रहना आराम से। हम एक बताएंगे, बाकी सारा समझा देंगे। ए के सामने पूरा ए वाला हो गया, कॉलम डी के सामने वाला वैल्यू हो गया, ये एक एन के सामने क्या हो गया, टीएन। ए को प्रथम पद, डी को समांतर, एन को पदों की संख्या, टीएन के अंतिम पद बोलेगा। अब समझना कि प्रथम पद दे दिया, एन दे दिया और टीएन दे दिया, तो कुछ दे दिया डी, तो डी के फॉर्मूला लगा के बना लो। बात समझ में आया? दूसरा में ए दे दिया, डी दे दिया, एन दे दिया, कुछ ना दिया टीएन, तो टीएन के फॉर्मूला लगा के बना दो, पुट कर दो, बाकी जोड़ घटा गुना भागा तुमको करना है। अब देखो डी दे दिया, एन दे दिया, टीएन दे दिया, कुछ ना दिया ए, तो एक फॉर्मूला लगा के बना दो। अब दे दिया, ए दे दिया, डी दे दिया और टीएन दे दिया, कुछ ना दिया एन, तो एन की फॉर्मूला लगा के बना दो। बात समझ में आया? तो जो जो जिसका सामने रहेगा उसकी फॉर्मूला लगा लगा क्या करना है, बना देना है। बारीकी से अब समझना है, हम एक मिनट बताने जा रहे हैं। अब हम पहला ये बताते हैं, हमारा क्वेश्चन अगर नहीं जानता है, अगर इस फॉर्मूला इसलिए लिख दिए हैं कि मैथ बहुत फास्ट बनने के लिए, अगर इस फॉर्मूला याद नहीं भी रखेगा ना तो इसी फॉर्मूला से सारा मैथ बन जाएगा। बात समझ में आया आपको? इसी फॉर्मूला से सारा मैथ बन जाएगा, क्योंकि 4 गो में 3 गो मालूम रहेगा, एक आसानी से निकल जाएगा। अब देखो हमारा ए के मान कितना दिया, बोलो ए के मान कितना दिया 3, और डी के मान तो नहीं दिया डी, और हमारा एन की वैल्यू कितना दिया है 18, और टी एन के वैल्यू कितना दिया है 253। ये है ना, निकालना कौन है, डी भाट करना है। डी की फॉर्मूला हमने बता दिए है, क्या होता है, टी एन माइनस ए बटा, और यही है ना, अंतिम पद बताओ कितना है, 200 200 प्रथम पद। अब एन की जानकारी कितना, माइनस 253 में से 3 गया, 18 में से 1 गया, 250 में 17 से भागा तो कटेगा, अगर कटेगा तो काटना, ना कटेगा तो जो कहते हैं छोड़ देना है। बात समझ में आया? किसी को दिक्कत है? अब एक मैथ बताने जा रहे हैं जो एन निकालना, क्या निकालना है, एन। ये वाला मैथ हमसे ज्यादा पूछता है, अंतिम पद वाला दिया रहेगा, एन निकालना है। तो बहुआ की ए की वैल्यू कितना दे दिया है 7, और डी की वैल्यू कितना दिया है 6,
और टीएन के वैल्यू कितना दे दिया मेरा 205 200। तो हम फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगा देंगे, ये वाला। तो देखो हमें यहाँ पर आ देते हैं, यहाँ पर ध्यान लगा के देखेगा। एन बराबर क्या निकलना है ना, तो एन की फार्मूला क्या होता है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा समानांतर प्लस 1। तो ध्यान लगाओ कि अंतिम पद कितना दिया है 205, टीएन की जानकारी कितना, और प्रथम पद कितना 7, प्रथम पद कितना 7। अब बताओ डी की जानकारी कितना 6 और प्लस कितना 1। तो 205 में माइनस 7 करेगा, 205 माइनस 7 कितना आएगा, 205 में से 7 घटाओ 100 बटा प्लस, तो 198 भागा 6 करो, 6 तिया 18, 6 तिया 18 और प्लस क्या करेंगे 1। तो बताओ 33 से कितना होगा मेरा 34, यही निकल गया आंसर। बात समझ में आया आपको। तो बताओ कि अब तुमको जितना भी फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा उसी का फॉर्मूला लगाना और बना देना। कोई दिक्कत है, किसी को परेशानी नहीं ना है। तो अगला टैब जरा आराम से देख लो कि कौन सा बताएंगे, देख लो पहले आराम से पढ़ो, कोई किसी को दिक्कत ना है, बन जाएगा ना। सारा हमने समझा दिए पहले, इसलिए क्वेश्चन पूरा अच्छा से पहले लिख लिए हैं कि कैसे कोई 4 कैटेगरी ज्यादा नहीं पूछेगा क्वेश्चन, 4 टाइप से ज्यादा नहीं पूछता है ये। चलो आवाज नहीं निकालो, शांति से आराम से पहले देखो, जो देख रहा है ना सारा किताब मेरा मैथ बना हुआ, जरा देख लेना। जरा देखेगा आगे। अब कहता है कि किसी एपी का 5वां पद, क्वेश्चन सुनो अगला टाइप का, किसी एपी का 5वां पद 26, 5वां पद कितना और 10वां पद एक कॉमन हो तब 15वां पद ज्ञात करना है। क्या बता दिए हैं, चलो ठीक है। तो आगे आते हैं, किसी समांतर श्रेणी के 5वां पद 11 और 9 पर 7, तो एपी निर्धारित करना, ये नहीं बताए हैं। एपी निर्धारित करना माने समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। तो सुनो आराम से, फिर से क्वेश्चन सुन लो, किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 9वां पद 7, तो एपी निर्धारित करना है। तो देखो पहले लिखेंगे कि माना कि, सभी लोग ध्यान लगा के देखेगा, माना कि प्रथम पद क्या लिखेंगे और क्या लिखेंगे, सर्वांतर, सर्वांतर डी है। अब क्या करेंगे बोलो, क्या क्वेश्चन बोला, 5वां पद 11, तो 5वां पद पहले लिखो, 5वां पद क्या होगा ए प्लस, अब 5वां पद दे दिया, कितना दे दिया है, तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस 40 बराबर क्या हो गया समीकरण नंबर। किसी को दिक्कत है, फिर कहता है 9वां पद 7, माने कि ए प्लस, पहले लिख देते हैं 9वां पद ए प्लस कितना हो जाएगा ए प्लस, अब कितना दे दिया है ए प्लस 8d बराबर कितना दिया 7 ना, समीकरण नंबर अभी जस्ट बताए थे ये वाला मैथ, ए और डी के मान निकला हुआ है ना। हाँ निर्धारित करना, फिर सीखो या बाहर का, पहलिका में कितना से गुना करेंगे कि कट जाना चाहिए, यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 गुना 2 माइनस 2 करने पर। बात समझ में आया। तो पहलिका में 2 से सम में गुना कर तो क्या बन गया 2a, 4 दूनी 8d बराबर 11 दूनी, और दूसरा का में कुछ से गुना ना करना, लिख दो सही a प्लस 8d बराबर 7। अब देखो यही है ना, माइनस ना था, खाली 7 ना था, तो थोड़ा सा चेंज हो गया ना, तो क्या हो गया ये माइनस कर दिए, यहाँ भी माइनस कर दिया, कट गया माइनस करने पर। अब 2 में से 1 को 1 घटाएं क्या आएगा, अब 22 में से 7 को घटाएंगे कितना आएगा, बात समझ में आया कि ना, बोलो 15 आ गया, क्योंकि माइनस 7 है और प्लस में क्या है
22, तो 22 में 7 गया। अब यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 में ए का मान देने पर, बात समझ में आया? तो अब यहां लिखेंगे कि a प्लस 4d बराबर क्या है? तो a का वैल्यू कितना आया था? अब बताओ 4d बराबर 11 माइनस क्या हो जाएगा? तो 4d बराबर बताओ कि माइनस में, तो d बराबर बताओ कि -4 बटा कट गया d की वैल्यू माइनस से कहा गया। बात समझ में आया? तो हमारा a का मान आया 15 और d का मान कितना आया? माइनस हुआ। हमको कहा कौची समांतर श्रेणी निर्धारित करना। आप देखो कहता है कि समांतर श्रेणी निर्धारित करना है। बात समझ में आया आपको? निर्धारित करना है। मैंने एपी के रूप में लिखना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखना। समझ में आया? क्वेश्चन बनाना है, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन बना देना। तो सबसे पहले लिखेंगे, देखो अब यहां बताते हैं, पहले मानो कि प्रथम पद क्या होता है? समझे ए, समांतर श्रेणी को लाने के लिए प्रथम पद क्या हो गया? ए। दूसरा पद लिखेंगे क्या बनेगा? ए प्लस डी। तीसरा पद लिखे क्या बनेगा? ए प्लस। चौथा पद क्या लिखेगा? ए प्लस। बस ऐसे कितना लिख दिया, बस ऐसे तो एक और दो ही को काम हो जाएगा, पर दो गो से पार्ट हो जाता है, क्योंकि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो हम 4 तक कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तुम लोग एग्जाम सेंटर पर 3 तक करना, ठीक है ना? अब बताओ हमारा ए और डी की वैल्यू निकाले कि ना निकाले? ए और डी की वैल्यू सब में पुट करना, ठीक है ना? तो बताओ कि ए के मान पुट करेंगे तो कितना मेरा हुआ? 15। अब दूसरा ए की वैल्यू कितना है? 15, और डी के मान कितना मेरा? माइनस कितना है मेरा? फिर इसमें पुट कर रहे हैं, जरा देखते जाना आराम से। ए के वैल्यू 15 प्लस 2 गुना -1 करेंगे तो माइनस ना हो जाएगा, कितना में रहेगा? फिर यहां करेंगे 15 माइनस क्या हो जाएगा? 3, कितना में रहेगा? 12। बात समझ में आया? तो एपी को निर्धारित करना, तो सबसे पहले प्रथम पद वाला लिखना है, उसके बाद दूसरा पद के बाद तीसरा पद के बाद चौथा पद। तो अब हम लिखेंगे एपी निर्धारित करेंगे, एपी अतः करके लिखो एपी, ठीक है ना? अतः एपी। तो प्रथम पद कौन आया था बउआ? 15, तो लिखेंगे 15। बाद कौन कौन आया था? 14। फिर कौन आया था? 13। कौन फिर आया? अब ऐसे डॉट डॉट हो गया निर्धारित, यही फाइनल तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। बात समझ में आया? इसमें यह सीख मिला तुमको कि पहले ए और डी का मान निकाल लेना है, और पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद निकाल लेना। जब निकल जाएगा तो पहला प्रथम पद की वैल्यू लिखना, फिर दूसरा पद के, तीसरा पद के बाद चौथा पद के लिख देना। बस यहाँ लिख के डॉट डॉट करके छोड़ देना। ऐसे अभी और निकल सकता है, इसका कहने मन में। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? मैं डर दे? चलो ठीक है। अगला टाइप जरा ध्यान लगा के देख लो कि समझ में आता है कि नहीं आता है। क्वेश्चन जरा देख लो अगला टाइप का। देखो अगर सारा मैथ नहीं बनता तो हार्ड टाइप में कम से कम 2 मैथ 3 मैथ बनाओ, कम से कम भी 5 मैथ बनाओ, कम से कम भी। सारा टाइप टच कर रहा है, एक ही टाइप मत बनाना, सभी टाइप मैथ बनाना, हर टाइप का 2-3 मैथ कम से कम भी। आगे समझना है किसका कलम सही। देखो क्वेश्चन अगला सुनो, कितना टाइप होगा बोलो? 13 होगा कि 12? जरा क्वेश्चन आराम से समझना। उस समांतर श्रेणी, क्षेत्रफल मत पड़ जाना, उस समांतर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात करना। क्यों पद? 12वां पद ज्ञात करना है, जिसका प्रथम पद -20 है और समांतर 4 है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। सबसे पहले सॉल्व करो, ध्यान लगा के देखते जाना। माना कि तो बतिया समेशन क्या लिखते जाना है। माना कि प्रथम पद ए और सर्वांतर क्या है? माना कि प्रथम पद सर्वांतर स्मॉल डी, ठीक है ना? कैपिटल डी नहीं देना है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन में प्रथम पद दिया है -20,
तो ए के वैल्यू हो गया माइनस में 20। दिया हुआ किताब में कि प्रथम पद -20 और सर्वांतर क्या है, तो सर्वानांतर दे दिया कितना 4, डी की वैल्यू। और कहता कौची है 12वां पद, T12 निकालना है। तो T12 के सूत्र होता है पता है A + 11D। बात समझ में आया। तो बताओ ये तो दाल भात की तरह इजी चटनी है। ए का मान दिया हुआ है, पुट कर दो। अब 11D के मान कितना मेरा है 4 -20 11 चौके घटा के बोलो 24 आ जाएगा ना। यही तुम्हारा T12 निकल गया। बताओ कि समझ में आया कि ना आया। सारा मैथ ऐसा ही बनाना है, 5-6 मैथ दिया हुआ मेरा टाइप में ना, ऐसा ही बनाना। कोई दिक्कत है? जरा क्वेश्चन को अगला टाइप उलट के देख लेना, कोई दिक्कत है ना है। चलो अगला क्वेश्चन जरा ध्यान लगा के देख लो। कहता है 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं। तो क्वेश्चन बहुत शानदार, पूरा शानदार है, ठीक है ना। 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं। तो सबसे पहले इसे भी ऐसा ही कर लेना। ये मैथ कितना लोग के आता हो, खड़ा हुआ हाथ उठाएगा। कितना लोग है जो मैथ ही बना सकता है कि 4 के कितने गुणज है 10 और 250 के बीच में पड़ते हैं। बोलो किसी को सुनानेगा। अरे बउआ गुणज में 4 के लेके जाना है। 10 देखो कह रहा है ना, ये 10 है, 10 से लेके 250 के बीच में, 10 से लेके 250 के बीच में 4 का गुणज, 4 का गुणज कितना पड़ता है। तो ए निकालना है। क्या निकलेगा? ए निकला। तो स्टार्टिंग कहां से होगा बोलो 4 से, 12 से ना। अगर दिक्कत है, अगर किसी को दिक्कत है तो 4 के गुना देखो 12 हो जाएगा, 12 16 ही ना आएगा। 10 के बीच यही स्टार्ट होगा। तो 10 और 250 के 4 की गुणज में तो देखो, तो सबसे पहले 4 के गुणज लिख देते हैं। 4 के गुणज, 4 के गुणज एपी निर्धारित होगा। क्या होगा? एपी निर्धारित होगा। 4 होगा, 4 के बाद कौन होगा सीधे नहीं, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, डॉट। अब कार्य इधर लेके आएगा और 248 ना, 4 कट जाता है ना 248, 248 यहां तक हो गया। कोई दिक्कत है बोलो? नहीं समझ में आया? देखो 10 है ना, बोला गया है कि 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच में होगा। 10 250 के बीच में, सुनते जाना आराम से। तो 4 के लेंगे तो 4 तिया 12 होगा, तो 12 से स्टार्ट होगा, 10 तो आएगा ही नहीं। तो 12 से ले जाएंगे तो कटना चाहिए 4 से, तो 248 कटता कि नहीं कटता? 4 से कट गया नहीं कट गया? तो कट गया, तो इसके लिए 48 तक जाएगा मेरा, ठीक है ना। 10 से लेके 250 है ना, तो उसका स्टार्टिंग होता है 12 से और जाएगा कहां तक? 248 तक, 250 के बीच में, ठीक है। याद रखना 4 से सब कट जाएगा टोटल, ठीक है ना, उसका लिखना है। अगर नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन बोलो। देखो इसमें और क्वेश्चन है, 10 के कितने गुना 100 और 1000 के बीच होगा। तो 100 से स्टार्ट हो जाएगा ना, 100 110 के 100 के 1000, 100 के कितने गुणज, 10 के कितने गुणज 100, फिर 110 ऐसे जाएगा ना, फिर 110 से जाएगा 120 और डॉट करके जाएगा कहां तक? 1000 तक। समझ आपको? 10 का गुणज करके जाना है, बन जाएगा। बोलो फिर साबित भी कर सकता है मैथ सही है कि
गलत। चलो तो हम आगे बताते हैं। तो हमको इसमें निकालेगा कुछ एन निकालना। क्या निकालना है? एन निकालना। क्या निकालना है? एन। क्या लिखना है कि प्रथम पद ए बराबर कितना हो गया मेरा 12। सर्वांतर निकालना है। सर्वांतर डी कितना हो जाएगा मेरा 16 माइनस 12। डी कितना निकल गया 4 निकल गया। और उसके बाद अंतिम पद कितना दिया मेरा 248। एन निकालना है। अंतिम पद माइनस बटा डी प्लस 1। अंतिम पद कितना है 200 और माइनस प्रथम पद 12 और डी की वैल्यू कितना है 4 और प्लस में 1। बताओ 248 में से 12 किया 200 अब बटा प्लस 236 में से 4 भागा दो 236 में 4 भागा दो 5 चौके 20 5 चौके 20 4 पचे 20 और 4 नमा 36 यही ना। तो मैं अब प्लस क्या हो जाएगा मेरा एक कट जाएगा 59 मतलब 59 एक जोड़ देंगे कितना मेरा हो गया। अब देखना है कि 10 से लेके 248 तक जाएगा ना। 10 से हाँ क्या हुआ 10 से 250 तक गया है उस 60वां पद होगा। क्या पद होगा 60वां पद। इसका बीच में आएगा समझा बीच वाला गिनना। इसका 12 से हुआ ना 12 से लेके 248 तक जाएगा ना उस 60वां बार में आता है। कितना बार में 60वां बार में आएगा उसका बीच में आएगा। तो एन निकालेगा ना वो गिन लेना। अगर साबित करना चाहता है तो ऐसे भी बन सकता है। बात समझ आया उसको कोई दिक्कत है? टेस्ट करेगा गारंटी क्या आ जाएगा आएगा ना आएगा? अरे आ जाएगा। स्टार्टिंग 12 से जाना कहाँ है 248 तक नहीं आएगा 60 बार में आ जाएगा। बात समझ में आया कुछ नहीं है बोलो बन जाएगा। शांत रहो। जरा आगे सुनो। कहता है क्वेश्चन में कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। ये बचपन से पढ़ते आ रहा है 6ठा 7वां भी रहता है। हम 3 अंकों की कितने संख्याएं 7 से विभाजित है। 3 अंक होना चाहिए। 3 अंक की कितनी संख्याएं हैं उस 7 से विभाजित होना चाहिए। जैसे मान लिया कि 1 2 3 अंक हो गया क्या नहीं होगा उस 7 से करना चाहिए। वो तो कितना अंक है और कहां से चालू होगा और कहां पर जाके क्लोज करेगा और कहां से चालू होगा कहां तक क्लोज आएगा और कितना कटेगा वही बता रहा है। तो हमको इसमें भी निकालना है। कुछ निकालेगा एन निकालना है। बात समझ में आया कि ना आया? 3 अंक की कितने संख्याएं 7 से विभाजित होगा तो सुन लो। पहले यहां लिखेंगे पहले एपिक निर्धारित करेंगे। तो 3 अंक होगा 105। 105 में 7 से भागा दो 105 में 7 से भागा दो कटता है कि नहीं कटता है कट जाएगा। सर स्टार्टिंग 105। अब बोलेगा कि सर अब 100 है 3 अंक तो यही होगा 100 से स्टार्ट करना है। क्या 100 7 से कटेगा नहीं कटता नहीं लेंगे। क्या 101 कटेगा 7 से कटना चाहिए 3 अंक होना चाहिए वहां से चालू हो जाएगा। क्या 102 कटेगा 103 कटेगा 104 कटेगा 105 कटेगा हाँ कटेगा। 105 7 से कट जाएगा। तो इसका माने कहने की रीजन है कि हमारा स्टार्ट होगा कहां से 105 से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा 105 से स्टार्ट होगा। अब जरा समझना 105 में फिर 7 ऐड कर दो कितना हो गया 100। 112 में 7 ऐड कर दो कितना हो गया 119 डॉट 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 करके कहां तक जाएगा 3 अंक तक कर बताओ 994 तक। 994 को 7 से भागा दो देखो कटता है कि नहीं कटता है। जल्दी पहले टेस्ट करके देख लो। 994 को 7 से भागा देके देखो कटता है। 3 अंक होना चाहिए 7 से डिवाइड होना चाहिए कटता है एकदम निश्चित ना। क्या आप बताते हैं कि 995 कटेगा 996 कटेगा
997 कटेगा, 998 कटेगा, 999 कटेगा, बस यही तो 3 अंक है। अब 1000 जाएगा तो 4 अंक आ जाएगा, समझो उसको। तो क्वेश्चन में कह रहा कि 3 अंक होना चाहिए और 7 से कटना चाहिए, उसके बीच में कितना संख्या है। बात समझ में आया उसको। ये लिखना कैसे, 7 के कारण 7 ऐड करते लिख दिया। बात समझ में आया उसको। वो ऐसी फिर कहेगा 2 अंक वाली 3 से कितने संख्याएं विभाजित है, समझो उसको। ये भी क्वेश्चन बताएंगे। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ सॉल्व करके लिख लेना, ध्यान लगा के देखना, ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। लिखेंगे कि माना कि प्रथम पद ए बराबर कितना हो गया मेरा 100, सर्वांतर निकालेंगे, सर्वांतर डी निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद वैल्यू कितना दिया बोलो 112 माइनस a1 की वैल्यू कितना मेरा है 105। डी बताओ 112 में से 105 गया कितना है मेरा 7। अब बताओ हमारा अंतिम पद कितना दिया है बताओ 994। अंतिम पद कितना दिया 900। अब बताओ कि ए मालूम हो गया, डी मालूम हो गया, टी मालूम, कुछ मालूम नहीं हुआ, तो एन की फॉर्मूला लगाएंगे। पता है ना कि अंतिम पद माइनस ए बटा डी प्लस 1। अब बताओ कि अंतिम पद कितना है 994 900। अब बताओ कि एक जानकारी कितना है बोलो, एक जानकारी 100 सर्वांतर प्लस, तो 994 में से घटा दो जल्दी 105, घटाओ जल्दी घटा के बोलो तुम लोग। 994 में से 105 घटाओ, घटावे भी नहीं आ रहा है, मुजवानी काल बोला घटाओ बढ़िया से आराम से घटा के बोलो कितना आया 889। समझ आओ उसको। अब बटा कितना हो गया और प्लस में 1, तो 889 में से 7 से भागा दो कितना था 100, तो यहां भागा देंगे तो कट जाता, काट के देख लेगा 127 में कट जाता है ना, तो एन की वैल्यू हो गया 127 और प्लस कितना हो गया, तो जोड़ दें कितना हो गया 128, तो 128 संख्या होगा। संख्या कितना आएगा 128, कितने मतलब 7 से विभाजित है, कितने संख्याएं बोल रही ना, तो 128 संख्या होगा। बस समझ में आया आपको, कोई दिक्कत है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बता देते हैं, 2 अंकों वाली कितने संख्याएं 3 से विभाजित है, तो तुम लोग क्वेश्चन बताना है, जरा गौर करना है। यहां एक क्वेश्चन और बताने जा रहे हैं, तो 2 अंक होना चाहिए और 3 से विभाजित होना चाहिए, कहां से स्टार्ट होगा ये तुमको बताना है। तो यहां लिखेंगे एपी, कहा गया ना कि 2 अंक वाली कितने संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है, तो बताओ क्या स्टार्ट क्या हो जाएगा 12, 3 चौके 12 कट गया ना, 12 3 कितना हुआ 15, 15 3 18, कहां से जाएगा 99 तक, तो 3 से कट गया 2 अंक है। तो यहां लिखेंगे माना कि अलग क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन है मेरा ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है मैट्रिक में। माना कि प्रथम पद ए बराबर कितना होगा मेरा 12, सर्वांतर निकालेंगे, सर्वांतर डी बराबर कितना होगा दूसरा पद माइनस पहला पद, बताओ दूसरा पद कितना दिया है 15 माइनस 12, डी की वैल्यू कितना है मेरा 3, अंतिम पद बताओ कितना हो गया मेरा 99। बात समझ में आया। अब एन निकालेंगे तो क्या होगा पता है कि टी एन माइनस ए बटा डी और प्लस 1, बताओ कि अंतिम पद कितना मेरा है 99, प्रथम पद कितना है 12, डी कितना है 3, प्लस क्या हो गया 99 में 12 से भागा तो जल्दी बताओ कितना आया, कितना था है 87, 87 में 3 से भागा देगा, प्लस क्या करेगा 1, तो 29 दिया 87, 1 जोड़ देगा कितना आया मेरा 30 आएगा, संख्या कितना आएगा 30। बात समझ में आया। तो 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है। एक क्वेश्चन बहुत सीखना बहुत हर हालत में जरूरी है, ठीक है। अगला टाइप देखेगा बहुत आसान है, चटनी है, तो जो क्वेश्चन बताया है ना बना लेना एकदम बढ़िया से, एकदम क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीका से क्लियर कर लेना, कहां से गिनती करेंगे कहां अंतिम होगा सब कर लेना।
देखो अगला टाइप बताने जा रहे हैं। अब देखो कहता है, क्वेश्चन सुन लो बढ़िया से एकदम। कहता है निम्नलिखित संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। क्या कहता है? समांतर माध्य। समांतर माध्य बस समझ आया? फार्मूला होता है ए प्लस बी बटा, एकदम चटनी है, एमसीक्यू में पूछता है ये, मल्टी चॉइस क्वेश्चन में पूछता है ये। तो कोई एक क्वेश्चन बना लेगा ना बना लेगा। तो बात करते हैं कि एक रूट 2 है या एक दिया है 2 रूट 2 है, इसको बनाना है, माध्य निकालना। क्या निकालना है? तो ए की वैल्यू हो गया रूट में 2 और बी की वैल्यू हो गया 2 रूट 2। बात समझ में आया? तो समांतर माध्य, समांतर माध्य के फार्मूला होता है कि ए प्लस बी बटा 2। तो ए की जानकारी कितना है? रूट में 2। बी की वैल्यू कितना है? 2 रूट 2 बटा क्या हो गया? 2। अब यहाँ कुछ तो एक है तो 2 कितना हुआ? 3 रूट 2 बटा। बात समझ में आया? परमीकरण कर सकता है रूट 2 बटा 2 से, ठीक है ना? नहीं तो यहाँ पर क्या हो गया? ये आंसर। बात समझ में आया बोलो? कोई दिक्कत है? बन जाएगा। यहाँ तक क्लोज कर देते हैं, ठीक है? चलो ठीक है, चलो बंद कर दो, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।